पवन जी भी बड़ा स्केप्टिकल थे, कभी कभी वो मेरी टांग खिंचाई भी कर लेते थे। एक्शन, ड्रामा, रोमांस, ये तीनों आपने एक ही फिल्म में पवन जी को दिया। तो पवन जी आपको मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं। लास्ट सीन हॉस्पिटल का मैं शूट कर रहा था पवन जी के साथ में, जहाँ पर माया जी थी और माया जी को वो एलिगेट करते हैं कि कैसी माँ है रे तू। औरत अपने बेटे के लिए भी अपनी चाहत के आगे अपने बेटी की चाहत को भी कुर्बान करके किस हद तक जा सकती है, वो किरदार था माया जी का। तो पवन जी ने बोला अच्छा ठीक है यही ना, अब जाए मैं देता हूँ तेरे को शॉट। और मैंने एक्शन बोला और उसके बाद जो पवन जी ने किया, मेरे ख्याल से मैंने भी उतना अच्छा उनको करके नहीं दिखाया था जितना बखूबी पवन जी ने किया उसकी। पवन जी के साथ सिर्फ एक प्रोजेक्ट क्यों, और खेसारी जी के साथ इतने प्रोजेक्ट किए हैं, तो क्या कभी आप पवन जी और खेसारी जी को साथ ला पाएंगे? देखिए पवन जी और खेसारी जी में मैंने पवन जी के साथ में एक ही सिनेमा किया, एक दूजे के लिए एक टू। दूजे के लिए टू। और यकीन मानिए पवन जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस और शायद से पवन जी का भी मेरे साथ एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पवन जी की जो फिल्म है, पवन जी के किसी भी आप सिनेमा को उठा लीजिए, वो एक फिल्म एक्शन, ड्रामा, रोमांस, ये तीनों आपने एक ही फिल्म में पवन जी को दिया, तो वो अलग ही कैरेक्टर रूप का निकल के आया बिल्कुल। है। जब वो सिनेमा मैं कर रहा था तो सारे लोगों ने बहुत सारी उंगलियां उठाई मुझ पर कि ये पवन जी के मैचो हीमैन पर्सनालिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिनेमा तो उन पर नहीं जचता है। बिल्कुल। पवन जी भी बड़ा स्केप्टिकल थे कि चलेगा कभी नहीं, कभी कभी वो मेरी टांग खिंचाई भी कर लेते थे हाँ। कि पराग तो ये औरतों वाला सिनेमा बना रहा है। तो लेकिन जब सिनेमा देखा सभी लोगों ने, इवन पवन जी ने, उनको पसंद आया। मैं बोला जिस तरीके से पवन जी आपको मैं बता रहा हूँ एक बहुत अच्छे एक्टर हैं और कोरा कागज़ है वो। आपके एज एन डायरेक्टर के विजन को वो इंसान बस आपको देखता है, अगर कैसा आपका विजन है, अगर आप सक्षम हैं उनको करके दिखाने के लिए, तो आप जो करके दिखा रहे हैं वो बखूबी उससे बेटर करते हैं उसको माइम करके, या फिर वो अपना एफर्ट्स अपने दम पर लगाते हैं एज एन एक्टर। मुझे आज भी पता है कि एक लास्ट सीन हॉस्पिटल का मैं शूट कर रहा था पवन जी के साथ में, जहाँ पर माया जी थी और माया जी को वो एलिगेट करते हैं कि कैसी माँ है रे तू, किस तरीके से तुमने मेरा घर बसने के बजाय तुमने अपने पर्सनल ईगो में इसको हमेशा तोड़ते गई कहानी बहुत ही गई। पेचीदी है, वो कहानी समझ ही नहीं आती है कि एक माँ एक बेटे के लिए इतना बुरा कैसे चाह सकती है। हाँ, एक बस दूजे वो के लिए। बस माँ का वो एंगल वो था, क्योंकि उनको उनके हिसाब से उनके वो जिसे चाहती है वो बहू घर में आए, बस उनका वो एंगल था माँ का। तो उसके वजह से एक औरत अपने बेटे के लिए भी अपनी चाहत के आगे अपने बेटी की चाहत को भी कुर्बान करके किस हद तक जा सकती है, वो किरदार था माया जी का। और माया जी ने तो क्या बखूबी माया निभाया। जी ने बहुत बखूबी उस चीज़ को ईविल, निभाया है, पूरा ईविल। पूरा। और जैसे वो क्लाइमैक्स मैंने करके दिखाया था पवन जी को, पवन जी बहुत अच्छा कर रहे थे और मेरे दिमाग में कुछ और था। मैं चाह रहा था कि इस सीन में पवन जी थोड़ा और अपने आप को लार्जर देन लाइफ करे, क्योंकि ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं था। एक मनस्थिति जब इंसान की अपने आपे से बाहर हो जाती है तो वो कुछ भी कर सकता है। सही बात है। तो वही था, वो ना हॉस्पिटल देखना था ना कुछ देखना था, और एक लार्जर देन लाइफ एक शाउटिंग का सीन करना था हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में, हॉस्पिटल के रूम में, और मैंने करके दिखाया। तो पवन जी ने बोला अच्छा ठीक है यही ना, अब जाए मैं देता हूँ तेरे को शॉट। और मैंने एक्शन बोला और उसके बाद जो पवन जी ने किया, मेरे ख्याल से मैंने भी उतना अच्छा उनको करके नहीं दिखाया था जितना बखूबी पवन जी ने किया उसकी। तो पवन जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा। तो क्या कभी आ पाएंगे दोनों आदमी साथ में? मैं करना चाहता हूँ पवन जी के साथ में, लेकिन मेरे ख्याल से ऐसा क्या मेल जोल है वो समझ में नहीं आता। सुपर स्टारडम के इर्द गिर्द शायद से लोग हैं, शायद से उनको ये टीमों में दिमाग में दिक्कत है टीम कि ये केसारी जी का डायरेक्टर है, क्योंकि केसारी जी के हाँ, साथ मेरा ये दिमाग में तो लोगों के है। कंफर्ट जोन ज़्यादा रहा।
केसारी जी के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की, तो कहीं ना कहीं इर्द गिर्द वाले होते हैं ना कि चाहते कि भाई जब भी कोई स्क्रिप्ट आती है ये तो केसारी लाल यादव के पास ही जाता है, तो ये केसारी लाल यादव का डायरेक्टर है। तो ये कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये बात घर कर रही होगी, या फिर अगल बगल के लोग उनके दिमाग में ये बात घर करके दे रहे होंगे, पता नहीं। लेकिन यकीन मानिए कि मेरे पास में आज भी 2 ऐसी स्क्रिप्ट्स हैं जहाँ पर सचमुच पवन जी और केसारी जी एक साथ आके उस स्क्रिप्ट को निभा दें तो अपने आप में भोजपुरी काया इंडस्ट्री पलट हो में जाएगी। भूचाल आ जाएगा। मैं समझ